नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया, कैसे करें म्यूचुअल फंड में निवेश। जी हाँ दोस्तों, हम सारे लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। कहीं ना कहीं टीवी न्यूज़ से, सोशल मीडिया से बहुत सारे ऐड आते हैं, सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे ऐड आके बताते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। हम सारे लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड सही है, बट कहीं ना कहीं हम सारे लोग अभी इससे दूर हैं। कहीं ना कहीं हम निवेश करने से घबराते हैं। इसके कुछ न कुछ हमारे आस पड़ोस से, हमारे साथ में रहने वाले कुछ लोगों ने पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, किस स्कीम में किया, नो आइडिया, बट उनको कहीं न कहीं वहाँ पे लॉस हुआ। उनके माध्यम से हम सुन लेते हैं कि नहीं, म्यूचुअल फंड में कुछ थोड़ा-सा भ्रांतियाँ या कुछ कमियाँ रह जाती हैं, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि आप कहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू करें। आप बहुत सारे आज ऑनलाइन सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। ऑनलाइन आप बेहतर तरीके से अपने मोबाइल के माध्यम से यहाँ पे आपको एक बार ऐड करके शुरुआत कर सकते हैं। अब ओके, अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के लिए जहाँ पे हमें बात आती है अपना पैन कार्ड और अकाउंट नंबर डालने की, तो वहाँ पे हम थोड़ा-सा झिझक जाते हैं, हम रुक जाते हैं कि नहीं, अरे यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई धोखा ना हो जाए, इस तरीके हम सोच कर के रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बात करें कि यहाँ पे अगर बात करें जो सेबी की गाइडलाइन है, उसके गाइडलाइन के तहत आपका बिना केवाईसी किए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो केवाईसी बहुत ज़रूरी रहती है। जब आप बैंक में भी जाएँगे, वहाँ से भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहाँ पे भी आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ में आपका अकाउंट ओपनिंग के लिए सारी डिटेल्स लगती हैं। तो यहाँ पे भी डिटेल्स डालने में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपको यहाँ पे डिटेल्स कुछ फ़िल करनी पड़ती है। आपको पैन कार्ड के पे जो आपका एड्रेस है, जो आपका डेट ऑफ़ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग आपको नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़िल करना होता है। आपका अकाउंट नंबर भी यहाँ पे फ़िल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें सोच कर कहीं न कहीं हम रुक जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारे पास आज बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। जितने भी एमसीज़ हैं, उनके तो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हैं। अगर बात करें कि कई सारे ऐसे स्टॉक नेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि ऐप बना के रखे हैं। एक ही ऐप के ऊपर आपके सारे एमसीज़ का आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। 4750 जो एमसीज़ हैं, म्यूचुअल फंड एसेट कंपनियां जो हैं, उनके सारे आपको प्रोडक्ट एक ही जगह से मिल जाती हैं। तो जाहिर-सी बात है कि ऐसे में जब हम कहीं पे जाकर के लॉगिन करने के प्रयास करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं। तो आज उसको दूर करेंगे, स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे और बात करेंगे ये सब चीज़ें जानने के बाद भी, हमें सारे पता होने के बावजूद भी हम इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अभी तक सोच ही रहे हैं? सोच ही रहे हैं, सुनते तो हैं लेकिन सोच ही रहे हैं, अभी निवेश करने के बारे में सोचा नहीं। अब बात करें कि म्यूचुअल फंड निवेश हर किसी को करना चाहिए, छोटे अमाउंट से करना चाहिए। बात करें कि एक म्यूचुअल फंड ऐसी जगह है जहाँ से कि आप 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट करके आपने यहाँ पे पहले अपने बिलीव को बढ़ा सकते हैं, तो करना चाहिए। दूसरी बात, अगर सोच ही रहे हैं अभी, तो सोचते रहेंगे, सही समय का इंतज़ार करते रहेंगे, तो सही समय कभी आने वाला नहीं है। मैं एक कहानी सुनाने का प्रयास करता हूँ, कहानी के माध्यम से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार की बात है, एक साधु महाराज थे, एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। नदी के किनारे बैठे हुए थे, सुबह में एक व्यक्ति उस रास्ते से, नदी किनारे से रास्ता था, वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने देखा कि महाराज यहाँ पे बैठे हुए नदी की तरफ देख रहे हैं, सुबह गया कहीं, शाम को वापस लौटा तो फिर से महाराज को वहीं बैठा हुआ पाया और नदी की तरफ वो देख रहे थे। नदी बह रही थी, नदी की तरफ वो बैठे हुए मुँह करके और देख रहे हैं नदी को। उस व्यक्ति ने देखा, सुबह भी महाराज यहीं बैठे थे, शाम हो गई यहीं बैठे हुए, फिर भी कुछ नहीं बोला, वो चला गया। फिर दूसरे दिन जब वो लौट करके आया, फिर देखा कि महाराज अभी यहीं बैठे हुए नदी को देख रहे हैं, अभी हिले भी नहीं, वहीं से कल से बैठे हुए नदी को देख रहे हैं। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने उस व्यक्ति से, महाराज से जाकर पूछ लिया, महाराज आप क्या देख रहे हो नदी की तरफ? क्या कुछ मतलब क्या परेशानियाँ या कोई दिक्कत है? क्या है कि आप सुबह कल भी देखा कि आप नदी के किनारे बैठ के नदी को देख रहे थे, आज अभी भी यहाँ बैठे हुए नदी की तरफ देख रहे हैं, क्या बात है? तो उसने क्या जवाब दिया, जानना चाहते हैं? महाराज ने जवाब दिया, मैं नदी के बह जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। नदी का पानी बह जा तो मैं ये नदी को पार करूँ। ऐसा महाराज का जवाब था। सोच के देखिए दोस्तों, क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, संभव नहीं है। नदी का पानी बहता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो हमारे लाइफ में हमें इस कहानी से बस कोरिलेट करने की, समझने की ज़रूरत है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी।
बट बात करें कि अपने भविष्य के लिए हमने कुछ सिक्योर करना है तो हमें सही उचित समय का इंतज़ार नहीं करना है, हमें शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे में मौके मिलते हैं बट हम सोचते रह जाते हैं, वो सही समय कभी आता नहीं है। समय निकलते जा रहा है। समय उस रेत की तरह है जो मुट्ठी बंद करोगे और जितनी तेज़ी से दबाओगे उतनी तेज़ी से आपके हाथ से समय निकलता जा रहा है। समय हमारे अकॉर्डिंग नहीं होने वाला, हमें समय के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट करिए, सही समय का इंतज़ार मत करिए क्योंकि सही समय आने वाला नहीं है। जब आप स्टार्ट कर देंगे या जब करना शुरू कर देंगे वही आपका सही समय है। आइए आगे का बातें स्लाइड के माध्यम से करते हैं, जो कि हम वहाँ पे देखते हैं। स्लाइड पे चलते हैं, शेयर करके आपसे बात करनी है कैसे हम यहाँ से टिक बाय टिक। मैं बात करूँ कि मैं यहाँ पे एसेट प्लस के साथ में कर रहा हूँ, तो एसेट प्लस पे कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, एसेट प्लस में आपको क्या क्या कार्रवाई करनी होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको डेमो दूंगा। लगभग सारे का ऐसे ही कुछ होता है, आपको सारी यही डिटेल्स हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको फिल करना पड़ेगा, आप जिसके माध्यम से भी कर रहे हैं। बट एसेट के माध्यम से हूँ, एसेट प्लस के साथ में, तो मैं उसका आपको स्लाइड के माध्यम से बताने का पूरा कोशिश करता हूँ किस तरीके से आप अपने यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। आइए स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। अभी स्लाइड पे आ जाते हो यहाँ पे और यहाँ से बात करते हैं। अभी जैसे आपको कोई लिंक मिल जाता है या कोई आपको जानने वाला है या जो भी इस तरीके का आपको लिंक मिलेगा, यहाँ पे जो प्रोसेस दिख रहा है इस प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे। इस प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी के साथ में आपका यहाँ पे ओपन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके नेक्स्ट पे जो आपका एसेट ऐप आपको बोलेगा एसेट प्लस ऐप डाउनलोड करने के लिए, तो आपने एसेट प्लस ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप फिर से आपको वही मोबाइल नंबर और फिर से ओटीपी के साथ में जो आपने पासवर्ड बनाया उसके साथ में ओपन करने के लिए बोलेगा। तो जो नेक्स्ट स्लाइड खुलेगा आपको इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे आपको ये दिखेगा सारा डिटेल्स, हेलो आपका नाम लिख करके आ जाएगा और यहाँ पे म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट एनआईपी ऐसे करके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेशन। जैसे आप जब नेक्स्ट एक्टिवेशन पे क्लिक करते हैं, आपको एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट स्लाइड खुल करके आएगी वो आपको इस तरीके से दिखेगी। स्टेप 4 स्टेप में पूरा होगा। पहला स्टेप में आपका नेम एज पैन कार्ड, जो आपके पैन कार्ड पे नाम है उस तरीके से आप यहाँ पे पूछा जाएगा। सही है, तो आपने वो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपने डाल देना, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, एक्यूपेशन क्या करते हैं, आपके एनुअल इनकम कितनी है, होल्डिंग टाइप, यहाँ पे होल्डिंग टाइप में ऐसा कुछ नहीं है आपका, तो होल्डिंग टाइप यहाँ पे नहीं कुछ डालना है, छोड़ देना है। यहाँ पे आपने पॉलिटिकल आपको कुछ है तो पॉलिटिकल में नॉट अप्लीकेबल, तो आपने छोड़ देना है इसी तरीके से। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको सेम यहाँ पे ईमेल आपको डालना है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, ये सारी चीज़ आपका डिटेल भर देना है, नॉमिनीज वगैरह सारी चीज़ डालने के बाद नेक्स्ट आपका जो आ जाएगा चौथा स्टेप आ जाएगा, आपका एड्रेस पूछेगा। यहाँ पे आपको एड्रेस आपने कंफर्म करने के बाद आपका तीसरे स्टेप पे आपका रहेगा ये एड्रेस वगैरह का रहेगा। एड्रेस वगैरह जैसे कंफर्म हो जाता है तो एड्रेस वगैरह कंफर्म करने के बाद आपका चौथा स्टेप आ जाता है आपके अकाउंट नंबर का। जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ये सब डाल करके यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो जो नेक्स्ट आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे सिग्नेचर, आपको एक सिग्नेचर की जगह आपको बॉक्स बन करके आएगा। जैसे अकाउंट सबमिट पे आपने सारा डिटेल पूरा करेंगे तो एक बॉक्स बन के आ जाएगा, आपको डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे करना पड़ेगा जो आपने अकाउंट में किए हुए। तो वो डिजिटल सिग्नेचर करके जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाता है। अब अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो आप वापस फिर से जब ओपन करेंगे तो फिर इसी स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो आपको दिया एक्टिवेशन का दिया हुआ, यहाँ पे हट जाएगा, आपका प्रोसेस होकर के यहाँ पे हट जाएगा और पूरा आपका फ्रेश यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखने लग जाएगा। यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो करंटली एम्प्टी वगैरह सब दिखाएगा। तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड पे जो आगे देखेंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कई सारे के स्कीम आएंगे, कौन सा लेना है क्या करना है, वहाँ से आप खुद से वहाँ पे सेलेक्ट करके ले सकते हैं। तो बहुत इजी तरीका है क्योंकि इतना आज तो हर कोई मोबाइल चला रहा है, इतना तो हर कोई जानता है। बस मैं प्रोसेस इसलिए बताया ताकि आपने यहाँ पे पैन कार्ड और अकाउंट नंबर वगैरह डालना होता है तो आप झिझक रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका ये सिक्योर्ड है। कहीं आपका यहाँ पे कोई आपके उससे बिना किसी हर एक लीगलिटीज़ को पूरा करके सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बिलीव वाली बात है, बाकी तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं। तो कोई यहाँ पे निश्चिंत रहने, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट
कर सकते हैं ऐसे अकाउंट अपने आप ओपन करके। या बाकी कोई दिक्कत आती है तो जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे बात करके आप ये सारी चीज़ें पूरे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एसेट प्लस के माध्यम से करना है तो जैसे मेरे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो इस पर आप लिंक करके आप यहाँ से ऐड हो सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हाजिर होंगे। अगर मेरी वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लगी हो कि नहीं यार ये ज़रूरत की थी, मुझे समझ में आई, तो ऐसी इंफॉर्मेशन मिली हो, आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हाँ, अगर लगा है तब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए, ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आए तो आप उसको देख सकें, आप उसकी जानकारी ले सकें। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।